हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन न्यू मॉम्स के बारे में जिनके बच्चे अभी ब्रेस्ट मिल्क पे हैं, जो नई माएँ अभी अपने बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क करवा रही हैं। उनके कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि बच्चा दूध पीने के बाद भी हर थोड़ी देर में रोता रहता है, उसका या तो पेट नहीं भरता है या हमारा मिल्क उतना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, या जो भी रीज़न्स है, इसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन 2-3 प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जितनी भी नई मदर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि हमारा बच्चा जो है बहुत ही अच्छे से फीड कर ले। वो हम उसको जब फीड करवा रहे हैं तो हमें पता चले कि बच्चे का पेट भर के उसने दूध पी लिया है और वो रिलैक्स है, और वो पीने के बाद या तो थोड़ी देर खेले और काम रहे, और थोड़ी देर जो उनकी जो नींद होती है वो प्रॉपरली ले। बट क्या होता है कभी-कभी ना कि बच्चा दूध पीने के बाद भी हर थोड़ी-थोड़ी देर पे रोता है, क्रैकी होता है, इरिटेट होता है। तो हमें समझ नहीं आता है कि या तो उसको भूख लगी है या इसको क्या परेशानी है। दूध तो हमने पिलाया ही था, तो फिर ये दोबारा क्यों रो रहा है। तो देखिए, इसके ना 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपके बच्चे का पेट नहीं भर रहा है और आपको अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। कब आजकल ये जो चेंजेस हुए हैं एनवायरनमेंट में, इसकी वजह से ना ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कि मदर्स को जो मिल्क है वो उतना अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत लोग इससे जूझ रहे हैं। और या तो फिर एक दूसरा कारण भी हो सकता है कि जब आप अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए बैठते हैं तो आप अ, खुद कंफर्टेबल होके नहीं बैठते हैं और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में नहीं बैठते हैं। तो देखिए, जब हम खाना खाने जाते हैं तो हम भी सोचते हैं कि हम थोड़ा रिलैक्स या फिर आराम से आसपास का जो बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं, हम थोड़ा रिलैक्स और आराम से कंफर्टेबल होके खाना खाएँ अपना। तो वैसे ही बच्चे भी सोचते हैं कि जब भी हम अपनी मम्मा के पास आए फ़ीड करने के लिए, तो हम आराम से बैठें, मतलब मम्मा हमको आराम से लें, आस-पास में ज़्यादा शोर ना हो, बहुत ज़्यादा लोग ना हो, थोड़ा-सा एनवायरनमेंट काम होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो इस वजह से भी बच्चे ना दूध थोड़ा-सा पी के छोड़ देते हैं, और उनको अगर नींद आती है तो वो सो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उठते हैं। तो इस वजह से बच्चे थोड़े से क्रैकी, इरिटेट होते रहते हैं। तो आपको ये जो चीज़ें हैं इनको देखना है कि क्या रीज़न है कि हमारे बच्चे में ये जो इरिटेशन लेवल है, क्रैकीनेस है, ये बार-बार आ रहा है, वो बार-बार फ़ीड करने के बाद भी रो रहा है। तो देखिए, सबसे पहली जो कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर माँ को उतना मिल्क अच्छे से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है जितना उसके बेबी का पेट भरने के लिए ज़रूरी होना चाहिए, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से हो। तो हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसका हमें ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं होता है कि हम हमेशा हर चीज़ के लिए मेडिसिन्स पे ही मतलब डिपेंड करें। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं, हम होम रेमेडीज़ से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी आप न्यू मदर हैं, आपके बच्चे अभी छोटे हैं, देखिए साल भर तक तो आपको अपने बच्चे को फीड ब्रेस्ट मिल्क करवाना ही है। 6 मंथ तो पक्का मतलब कंपल्सरी है, 6 मंथ तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे, और 6 मंथ के बाद सॉलिड स्टार्ट हो जाते हैं। तो सॉलिड्स के साथ-साथ आप बीच में उनको मिल्क भी अपना देते रहे, फीड भी करवाते रहे। मतलब साल भर तक तो आप ज़रूर ही करें। उसके बाद आपकी चॉइस है। ऐसे बच्चा जितना ज़्यादा माँ का दूध पीता है वो उतना ही ज़्यादा हेल्दी रहता है, अच्छा रहता है। तो ये टोटली इट्स योर चॉइस। तो हम अपने सवाल पे वापस आते हैं कि मिल्क को ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए जितना हमारे बेबी को चाहिए, हम क्या खाएँ? तो देखिए, दिन भर में आपको एक तो हाइड्रेटेड रहना है। आपको जो लिक्विड का इंटेक है उसको प्रॉपर तरीके से लेना है। पानी बहुत सारा पीना है, उसके साथ आप छाछ, नारियल पानी, मिल्क, दिन में आपको 2 बार तो मिल्क लेना ही लेना है। आप छाछ ले लीजिए, नारियल पानी लीजिए, सिंपल वाटर भी आप हर थोड़ी-थोड़ी देर पे पीते रहिए। और हाई प्रोटीन डाइट रखनी है आपको, जैसे कि नट्स हो गए, यानी कि ड्राई फ्रूट्स हो गए, और पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एंड दालें। दालें में जैसे आप मूँग की दाल ले सकते हैं, और मसूर की दाल ले सकते हैं। आपको वो दालें अवॉइड करनी है जिससे आपको एसिडिटी फ़ॉर्म होती है।
तो उसको आप अवॉइड करके, चना दाल हो गया और उड़द की दाल हो गई, इन सबको अवॉइड करके आप जो लाइट दालें होती हैं उनको आप ले सकते हैं। हम जैसे बेसन की कढ़ी होती है वो भी आप अपने खाने में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लें। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप खाएँगे तो आपको पक्का इसका असर दिखेगा और आपको ये बहुत हेल्प करेंगी मिल्क को अच्छे से प्रोड्यूस करने में। उसके साथ-साथ आप 3 चीज़ें जो बहुत ही मैजिकल हैं, जीरा, मेथी और सौंफ। इन तीनों का पानी अगर आप लेते हैं और उसको बॉयल, जैसे इन तीनों चीज़ों को अलग-अलग एक साथ मिला के नहीं लेना है आपको। जैसे कभी जीरे का पानी पी लिया, कभी मेथी का पानी पी लिया, कभी सौंफ का पानी पी लिया, तो ये एक तो आपका लिक्विड इनटेक भी हो जाएगा और इन तीनों के अंदर जो इनके अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको, आपकी बॉडी को हेल्प करती हैं मिल्क को अच्छे से प्रोड्यूस करने में, उसकी आपके मिल्क की जो क्वालिटी है उसको बेटर करने में, जो आपके बेबी के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में ध्यान से लेना है। जैसे कि मैं दोबारा से बताती हूँ, प्रोटीन डाइट आपको रखनी है, मिल्क आपको दिन में 2 बार ज़रूर लेना है, नारियल पानी, छाछ और जितना भी पानी है, सिंपल वाटर, वो भी आपको दिन भर में काफ़ी बार लेते रहना है। दालें और जो खाने की चीज़ें हैं, जो आप फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, वो सब आपको लेते रहना है। और अब हम बात करते हैं क्या आपको नहीं खाना है, जिससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, और जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं पैक्ड, जैसे कि मैगी, चिप्स, चॉकलेट्स, ये सब आपको नहीं खाना है। उसके बाद आप कैफ़ीन, चाय, कॉफ़ी, इन सब का सेवन आपको मतलब कम करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो इससे आपके बच्चे को नींद वगैरह आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और जितनी भी मसालेदार या स्पाइसेस खाना खाएँगे, तो आपके बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी उतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं हुआ है। शुरुआती 3-4 महीने तक तो बहुत वीक रहता है, तो उनको इससे पेट में दर्द या एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और एक आजकल जो बहुत लोग मेरे से एग्री करेंगे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब चीज़ें भी बहुत मदर्स करते हैं। जो करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, ये आपके बेबी के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, नहीं खानी है, अपने डाइट से आपको बिल्कुल उसको हटा देना है, ठीक है? तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। जब आप अपने बच्चे को अपने साथ फ़ीड करवाने के लिए लेके जाते हैं, तो पहले तो आपका पोस्चर जो है, आपका अपने बैठने का पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। आप बहुत कंफर्टेबल होके बैठिए, बहुत आराम से बैठिए। बेबी को गोदी में लेके अपने लैप पे, यानी कि अपनी गोद में एक पिलो रखें और उसके ऊपर आप बेबी को लेके बैठें, ठीक है? क्योंकि जब तक आप कंफर्टेबल नहीं बैठेंगे, आप बेबी को गोद में भी अच्छे से नहीं ले पाएँगे और जब वो कंफर्टेबल नहीं होगा, तो वो दूध अच्छे से नहीं पिएगा। तो आप एक अच्छा पोस्चर में बैठें, अपने गोदी में एक पिलो रखें, उसके ऊपर बेबी को अपनी गोद में लें और बहुत अच्छे से और बहुत आराम से बेबी को फ़ीड कराएँ। जल्दीबाज़ी में आपको ये नहीं करना है, आपका बच्चा फिर कभी भी मतलब होता है सैटिस्फाइड नहीं होगा फ़ीड से। और हमेशा कोशिश करें कि जहाँ जैसे बहुत भीड़-भाड़ है, अगर फैमिली आपकी ज़्यादा है या किसी फंक्शन में गए हैं आप या किसी गैदरिंग में हैं या कहीं भी हैं आप, तो वहाँ से कुछ समय, उस समय के लिए आप वहाँ से थोड़ा-सा हट जाइए। एक काम एनवायरनमेंट जहाँ पे थोड़ी शांति हो, जहाँ पे आप आराम से बैठ के बच्चे को फ़ीड करा सकें, वहाँ पे जाके फ़ीड कराइए। आप उससे भी बहुत देखेंगे अंतर कि आपका बच्चा बहुत आराम से फ़ीड कर पाया और बहुत ही रिलैक्स तरीके से वो फिर धीरे-धीरे बिहेव भी करेगा, क्योंकि उसको पेट भर गया, उसको बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, तो वो बहुत अच्छे से आपको रिएक्ट, आप इसका देखेंगे कि आपके बच्चे में काफ़ी जो मूड्स उसके क्रैकी होते थे, उसमें बहुत सारा अंतर आएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जिस एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं, जिस पोस्चर में बैठ रहे हैं, वो कैसा है, वो किस तरीके का है। तो ये सब चीज़ें अगर आप फ़ॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका और कोई सवाल हो इससे रिलेटेड जो मैं मिस कर रही हूँ, तो आप मेरे से मतलब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आई होप आपको मेरे इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह से आपका कोई भी सवाल हो, कैसा भी क्वेश्चन हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं उस पे भी आपके उस सवाल पे अपनी जो राय है या अपना जो भी सजेशन है, अपना एक्सपीरियंस जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। अपना ध्यान रखिए तब तक और अपने बेबी का भी ध्यान रखिए और अपने मदरहुड को बहुत अच्छे से एन्जॉय करिए और कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।